अगर मैं कहूं कि इंडिया में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां आप 100 रुपए लगाओगे तो कोई दूसरा भी आपके लिए 100 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड करेगा और फिर उस पैसे पर सालों तक कंपाउंडिंग भी होगी, तो क्या आप ऐसे इन्वेस्टमेंट से मना कर पाओगे? आई थिंक बिल्कुल नहीं। और एक दूसरा इन्वेस्टमेंट ऐसा है जहां रिटर्न की गारंटी खुद गवर्नमेंट देती है और उस रिटर्न पर टैक्स भी नहीं लगता और फिर भी करोड़ों लोग इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। आज बात होगी पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस की। तीन ऐसे बोरिंग इन्वेस्टमेंट जो रिटायरमेंट तक करोड़ों का डिफरेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड कोई भी खोल सकता है, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। इसके रूल सिंपल हैं। 15 साल तक 500 से 1.5 लाख तक डाल सकते हो, एक साथ या किस्तों में। 15 साल का लॉक इन है। हाँ, लंबा जरूर है, लेकिन यही इसका स्पेशल फीचर है। ये पैसा आपसे आपको ही बचाता है। रिटर्न अभी 7.1% गारंटेड सरकार की तरफ से। मार्केट गिरे, दुनिया हिले, आपका इंटरेस्ट वहीं का वहीं रहेगा। अब आते हैं पीपीएफ की सबसे पावरफुल क्वालिटी पर, ई स्टेटस, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। 3 बार टैक्स से छूट। पहला एग्जाम, जब आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो ओल्ड टैक्स रेजिम में सेक्शन 18C के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम, हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगता। तीसरा एग्जाम, तब जब 15 साल बाद अकाउंट मैच्योर होता है तो पूरी मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री मिलता है। इंडिया में इस तरह के टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत ही कम है। और अब अगर आपको लग रहा है कि एफडी भी तो 7.1% का रिटर्न दे रहा है, तो रुकिए। एफडी के प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता, पर उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। यदि एक साल में कुल ब्याज 50,000 या 1 लाख से ज्यादा होता है तो बैंक 10% टीटीएस काटते हैं। यह ब्याज की कुल सालाना आय में जुड़कर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार होता है। और हाँ, पीपीएफ का एक सीक्रेट हैक बता देता हूं। महीने की 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करो तो उस महीने का इंटरेस्ट तभी मिलता है। अब बात करते हैं ईपीएफ की, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की। अगर आप जॉब करते हैं तो ईपीएफ शायद पहले से ही आपके पास है। हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में जाता है और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए ये रिटायरमेंट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेविंग टूल है। इसमें 8.25% सेफ कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन कुछ लोग इस रिटायरमेंट के पैसे को जॉब चेंज होते ही निकाल लेते हैं। ईपीएफ को अपने रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए एक गोल्डन रूल याद रखिए। जॉब बदलिए तो ईपीएफ ट्रांसफर कीजिए, विड्रॉल मत कीजिए। एज यू नो, यूएन नंबर वही रहता है और ट्रांसफर भी आसानी से ऑनलाइन हो जाता है। अब बात एनपीएस की, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। नाम में ही काम, ये सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के लिए बना है। यहाँ रिटर्न ज्यादातर फिक्स्ड नेचर का होता है, लेकिन एनपीएस में आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, यानी इक्विटी और डेब्ट के मिक्स में। इसलिए लॉन्ग टर्म में इसमें ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। हालांकि मार्केट के हिसाब से रिटर्न ऊपर नीचे भी हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पैसा इक्विटी और डेब्ट में लगे, और या फिर ऑटो चॉइस में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस मोड में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, सिस्टम खुद ही रिस्क कम करता चला जाता है। टैक्स की बात करें तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो 1.5 लाख रुपए के अलावा 50,000 का एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन सिर्फ एनपीएस में मिल सकता है। अब सबसे जरूरी बात, एनपीएस का पैसा 60 साल की उम्र तक लॉक रहता है। पहली नजर में यह रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, लेकिन असल में ये इस स्कीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसका पर्पस ही है कि आप रिटायरमेंट के लिए इसको जमा कर रहे हैं। ये पैसा 60 के बाद मौजूदा नियमों के हिसाब से आप अपने कॉर्पस के 60% टैक्स फ्री लमसम निकाल सकते हैं। बाकी पैसे से पेंशन ली जाती है, जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम देने के लिए मदद करती है।